की राजधानी दोहा में मंगलवार को जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी है। इजरायली सेना ने हमास के टॉप लीडर्स को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले का मुख्य टारगेट हमास चीफ खलील अल हया थे। हालांकि अल हया बच निकले, लेकिन अन्य 6 लोगों की मौत हो गई है। मध्य पूर्व का हालात एक बार फिर तनाव से भर गए हैं। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा अचानक हवाई हमलों से दहल उठी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने हमास के सीनियर लीडर खलील अल हया को निशाना बनाते हुए टारगेटेड एयर स्ट्राइक की। हालांकि इस हमले में अल हया सुरक्षित निकल गए हैं, लेकिन उनके करीबियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। धमाकों की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब हमास के नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। यानी जिस समय कतर में बैठक चल रही थी, उसी दौरान इजराइल ने हमास पे हमला कर दिया। यह सवाल उठता है कि क्या इजराइल का मकसद इस मीटिंग को ही बाधित करना था। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा है कि इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी इजराइल की है। उनका कहना है कि हमास के नेताओं को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा। वहीं हमास ने इस हमले को सीधा आतंकवादी कृत्य बताया है। उनका कहना है कि इजराइल बातचीत और युद्ध विराम की किसी भी संभावना को नष्ट करना चाहता है। हमास के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल जानबूझकर उन नेताओं को निशाना बना रहा है जो युद्ध रोकने के पक्ष में है। गौरतलब है कि कतर लंबे समय से हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोहा में अक्सर शांति वार्ता और युद्ध विराम की बातचीत होती रही है, लेकिन अब इजराइल के हमले से कतर की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। क्या अब कतर इस मध्यस्थता को जारी रख पाएगा? अमेरिका ने हाल ही में गाजा युद्ध विराम को रोकने के लिए नया युद्ध विराम प्रस्ताव रखा था और इस पर चर्चा करने के लिए हमास के नेता एकत्र हुए थे। लेकिन अब इजरायली हमले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह शांति प्रक्रिया अब और जटिल हो जाएगी। दुनिया के कई देश इस घटना पर चिंता जता रहे हैं। तुर्की और ईरान ने इजराइल के इस कदम की निंदा की है। वहीं अमेरिका ने इस पर अभी तक कोई सीधा बयान नहीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी तुरंत सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि खलील अल हया हमास के सबसे सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं। वे हमास के राजनीतिक ब्यूरो के डिप्टी चीफ भी है और गाजा पॉलिटिक्स में उनकी बड़ी भूमिका है। इजराइल लंबे समय से अल हया को हाई वैल्यू टारगेट मानता आया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस हमले का असर क्या होगा। क्या हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की संभावना और कमजोर हो जाएगी, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ जाएगा कि दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर बैठने को मजबूर होंगे। साथ ही कतर की साख और मध्यस्थ की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कतर की राजधानी में हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि आने वाले समय में पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और शांति प्रक्रिया को गहरे संकट में डालने वाला कदम माना जा रहा है। अब दुनिया की नजरें इजराइल और हमास के अगले कदम पर है।